हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FII DII डेटा, दैट इज स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे US फ्यूचर्स का चार्ट, दैट इज डाउ का फ्यूचर्स। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीन इंटरेस्टिंग सेक्टर्स डिस्कस करेंगे, दो पहले के और एक नया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है उसमें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो पिक्स, रिव्यू करेंगे एक पिक। जो भी वीडियो में नए आए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आता रहे। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, फ्री चैनल है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। मैं उसमें कोई स्पैम या ज़बरदस्ती के पिक्स नहीं डालूँगा, उसमें मैं वही डालता हूँ जो पिक्स मैं खुद खरीदता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उसमें आपको फॉलोअप भी मिलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। ओके, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये FII डेटा है, FII DI। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ख़त्म हो चुका है और इसमें FII का जो नेट नंबर है वो नेगेटिव है, -3500 करोड़, और DII का जो नंबर है वो पॉजिटिव है। सो बेसिकली अभी नेट ऑलमोस्ट 700 करोड़ नेगेटिव में मार्केट चल रहा है। ये नेट फिगर्स है। सो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो एक्चुअली DII के बाइंग की वजह से जा रहा है, क्योंकि FII तो बेच रहा है। ठीक है, अब चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे हम स्टार्ट करते हैं US फ्यूचर्स से, दैट इज डाउ फ्यूचर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है और ये वही चार लाइन्स है जिनकी मैं बात करते आया हूँ। अगर आपको ये चार लाइन्स रिमेंबर है और आप अगर लगातार मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, अगर आप देखोगे तो इसने पहले एक नेगेटिव पैटर्न बनाया, दैट इज हायर हाई हायर लो, देन लोअर हाई लोअर लो, और उसके बाद फिर से लोअर हाई, और ये यहाँ पे एक लोअर लो लगाया है। लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये ज़्यादा लो लगाया नहीं, एंड दिस इज फॉर्मिंग काइंड ऑफ अ डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम इज अ वेरी पावरफुल रिवर्सल पैटर्न, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो एसेंशियली अभी क्या हो सकता है मार्केट में अभी ये हो सकता है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और ये एक्टिवेट होगा वंस दिस क्लोजिंग इज टेकन आउट। ये क्लोजिंग कितना है, 34,871। 34,871, या आप थोड़ा टॉलरेंस ले लो, 34,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, जो कि आ सकती है। आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और ये फ्राइडे की एकदम छोटी सी कैंडल है, कंप्रेस्ड कैंडल है। इस कैंडल का अगर मैं पूरा रेंज देखूँ दिन भर का, तो ये लगभग 200 पॉइंट्स की कैंडल है। 200 पॉइंट्स की कैंडल डाउ में आपको जल्दी नहीं दिखेगी। देखो यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, और ये भी बड़ा है, ये भी बहुत छोटा कैंडल है, यहाँ पे एक छोटा कैंडल है। आप देखो तो ये आपको बहुत मतलब कि नहीं दिखेगा, और जब ये दिखता है उसके बाद फिर कुछ बड़ी मूव आती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड मूव, बट लेट्स सी मार्केट का क्या प्लान। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है तो इट विल गो टू 35,460, या फिर 35,500 के आसपास तक जा सकता है। 35,500 का मतलब हुआ कि यहाँ से लगभग 800 पॉइंट की रैली, जो कि करीब 2.5% होगा डाउ में, और 2.5% के हिसाब से हम अपना निफ्टी बैंक निफ्टी को भी एक बार कैलकुलेट करें। ठीक है, यहाँ पे फॉर नाउ इट इज़ अ बुलिश पैटर्न। ये एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर एक्टिवेट होगा 34,870 या 34,900 के ऊपर क्लोजिंग पे, तो आप 34,900 पे ध्यान रखो। लोअर साइड के लिए मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, टिल 34,500 इज इन प्लेस, या फिर 34,450 जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। 34,450 के नीचे जब तक इंडेक्स नहीं जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर साइड साइड भी जाने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 34,450 एंड 34,900, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखना जो भी डाउ को ट्रैक करते हो। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ढेर सारी लाइंस है, बट लेट मी एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे ये जो बेस बना था निफ्टी का, ये बहुत ही टाइट बेस बना था, इनफैक्ट यहाँ तक बना था।
ये 2 to 2.5% का निफ्टी ने एक रेंज बनाया था साइडवेज, और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अगर अभी आप देखो तो इस बेस के बाद यहाँ पे एक बड़ा बेस बन रहा है। लाइक ये देखो 17 सितंबर से लेके ये 8 अक्टूबर तक का बेस है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 18 जून से अगस्त का है, तो ये 3 मंथ्स का है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1 मंथ मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी 1 मंथ का आपको नहीं मिलेगा, और ये तो बहुत बड़ा था ही, इसको छोड़ो। तो यहाँ पे जो ये बेस अभी बन रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, जो लाइंस मैंने बोल्ड में मार्क कर रखी है, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। वाई? बिकॉज आपको याद होगा कि मैंने बहुत बार एम्फोसाइज किया है कि ये जो फ्राइडे का लो था, इस फ्राइडे नहीं, इसके पहले वाले फ्राइडे का 1 अक्टूबर का जो लो था, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल गोइंग फॉरवर्ड। और ये यहाँ पे जो एक छोटा सा रेंज बना था, उसके लो के पास भी है। So 17,436. This is the most crucial level for market to be bullish. इसके बीच में if market keeps on dancing like this, I am not worried. 17,326 अगर किसी भी कारण से टूट जाता है with a good red candle, bullish bias खत्म, उसके बाद स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो लोअर साइड पे आप ये दो लेवल को लेके चलो अभी के लिए। इंटरमीडिएट लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 17,581 एंड 17,557, इसके बीच में एक गैप है, और इस रैली में यही एक गैप है जो बचा है। अगर मार्केट किसी भी कारण से नीचे आता है तो ये आएगा इस गैप को फिल करने सबसे पहले, एंड यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो 17,781, वाई दिस लेवल? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनडिसीजन कैंडल्स हैं, और उसके हाई को इसने ब्रेक किया, वापस नीचे आया, एंड देन थर्सडे को इसके ऊपर क्लोजिंग, और फ्राइडे को फिर से ऊपर क्लोजिंग। इस पार्ट को मैं गैप नहीं मानता हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। इस कैंडल का हाई है 17,857 एंड इस कैंडल का लो है 17,840, विच मीन्स यहाँ पे कोई गैप नहीं है। गैप इज द एरिया जहाँ पे प्राइस ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे ऑल्दो आपको गैप टाइप ये दिख रहा है, बट ये गैप नहीं है। यहाँ पे भी प्राइस ट्रेड कर चुका है, यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका है, देयर इज नो गैप हियर। ठीक है, नाउ 17,781 इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। राउंड लेवल के हिसाब से सोचे तो 17,750 को भी लेके चला जा सकता है एक बार के लिए, और उसके नीचे आएगा तो 17,580 550 का लेवल पे आना चाहिए टू फिल द गैप। ऊपर का मूवमेंट कब स्टार्ट होगा? ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट होगा 17,945 के ऊपर। वाई? बिकॉज दिस कैंडल हाई was 17,943.5 एंड इस कैंडल का हाई है 17,941, और ये कैंडल का हाई है 17,947। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 17,950 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर ओपनिंग हो जाती है 17,950 के ऊपर, तो उसके बाद निफ्टी को कोई रोकने वाला नहीं है। फिर ये कम से कम 200 to 300 पॉइंट्स का रैली देगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो 18,000 का लेवल है ना, दिस लेवल इज सिमिलर टू द 16,000 लेवल। देखो 16,000 क्रॉस करने में मार्केट को बहुत प्रॉब्लम हुआ, 17,000 ऐसे ही निकाल दिया, एंड नाउ 18,000। सो 18,000 इज गोइंग टू बी द न्यू 16,000। ठीक है, तो एक बार 18,000 निकला तो एक इस टाइप का रैली आएगा 100-200 पॉइंट, 100-200 पॉइंट टू स्टार्ट विथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1,000-2,000 आ जाएगा, बट 100-200 पॉइंट टू स्टार्ट विथ। सो 18,200 का लेवल इजीली पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का बात। निफ्टी में और कुछ नहीं करना। नाउ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा डीपर स्टडी करेंगे आज। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। देखो ये जो फॉल आया था, आई हैव ट्राइड टू प्रोजेक्ट द टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी, राइट? सो यू विल सी दैट बैंक निफ्टी 1.38 लेवल तक भी अभी नहीं जा पाया है, और 1.5 लेवल है अराउंड 41,000।
सो 1.5 का लेवल तो यहाँ पे कम से कम आना चाहिए, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी कैन ऑल्सो गो टू 1.618। ये मैं दिसंबर से जनवरी तक के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 42,500 या 43,000 बैंक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, मैं कह रहा हूँ, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। नाउ लेट अस प्रोजेक्ट वन मोर थिंग। अब हमें हमारे पास एक और स्विंग हाई लो यहाँ पे है। नाउ लेट्स सी व्हाट टारगेट्स वी गेट फ्रॉम हियर। अगर मैं इस स्विंग हाई लो को पकड़ूँ, ये जो बेस बना है जिसकी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 42,200 के आसपास 1.618 लेवल है, एंड 41,360 के आसपास 1.5 लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक भी पॉसिबल है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज बैंक निफ्टी कैन इजीली हिट 42,000 बाय ईयर एंड। ठीक है, नाउ लेट्स डू द स्टडी। ये हो गया वीकली चार्ट। अब देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ये लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स मेक दिस रेड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट। ये वाली लाइन है वो, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया। अगर आप देखोगे इस लाइन के ऊपर, जो कि लास्ट ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे कितने फेलियर हो चुके हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्लोजिंग, इट गॉट फेल्ड। दिस वाज द सेकंड क्लोजिंग फॉर लाइक 4 कैंडल्स, फेल्ड। नाउ एक और अटेम्प्ट है जिसमें यहाँ पे 2 सक्सेसिव क्लोजिंग हो चुका है, बट यहाँ का डिसाइडर लेवल क्या है, 38,112। ये लेवल यहाँ पे लगा था और उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो रहा है। देखो, फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड फेलियर, फोर्थ फेलियर। जब बहुत बार मार्केट किसी एक लेवल पे हिट करता है तो नो डाउट वहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द सेलर्स फ्रॉम देयर। ठीक है, सो यहाँ पे इफ़ यू आस्क मी व्हाट आर द मेन लेवल्स, मेरे हिसाब से 38,112 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, और 38,100 ले लो। 31,100 के ऊपर अगर एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग होती है, सी दिस कैंडल वाज नॉट अ स्ट्रेंथ कैंडल, दिस इज इंडिशन कैंडल, स्पिनिंग टॉप। अगर एक स्ट्रेंथ कैंडल के साथ क्लोजिंग होती है 38,100 के ऊपर, देन वी विल कॉल इट अ ब्रेकआउट। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, और पहले भी जब हुआ था तो अगले दिन ही वो सेल ऑफ हो गया था। बट नीचे के लेवल से भी बाइंग्स आ रही है। देखो यहाँ से बाइंग आ गया, यहाँ से इट बाउंस, इट गेव अ वी बाउंस। ठीक है, and we have a gap here, so this gap is between, so this is almost a 40 points gap, जो कि 37,300 से 37,340 के बीच में। ये 40 पॉइंट्स का जो गैप है, इसको मार्केट फिल करने आ सकता है। इसके अलावा ये रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन जो मोटी वाली है, इन दोनों के बीच में एक रेंज बन रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से फॉल आया, फिर इसी के आसपास मार्केट ने बेस बनाया, ऊपर जाके यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। सो नाउ going forward, the levels for bank nifty is this narrow range of 800 points, which is 37,300 and 38,100। इन दोनों को ध्यान में रखो। जिधर भी ब्रेकआउट होता है फिर उधर मोमेंट आएगा। मेरा बायस अभी भी ऊपर है, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव न्यूज़ एंड देयर इज़ नो नेगेटिव साइड का पॉसिबिलिटी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये देखना पड़ेगा, शायद वापस नीचे आ जाए। 37,000 विल बी द सपोर्ट दैन, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बढ़ेंगे सीधे 40,000 की तरफ। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट वीक दीज आर द लेवल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ 3 सेक्टर्स। पहले नए सेक्टर की बात करते हैं। ये है PSU बैंक। PSU बैंक में कौन कौन से आ जाते हैं? द बिगेस्ट इज ऑब्वियसली SBI बैंक, दैट इज द बिगेस्ट PSU बैंक। उसके बाद कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, यूको बैंक एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक्स आते हैं इसमें। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे, अगर आपको पूरा चार्ट दिखाऊं, तो PSU बैंक हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वॉलेटाइल, राइट। ये गिरता है फिर चढ़ता है फिर गिरता है, और इसी टाइप का कुछ SBI का भी चार्ट है, और SBI अभी ऊपर साइड पे। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा
कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो रहा है. दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल विच इज फॉर्मिंग लाइक अ ट्राइंगल. और इसमें ये ब्रेकआउट के सिग्नल्स आ रहे हैं. ये जो लास्ट कैंडल था आप देखोगे ये लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे अबव 2600. 2600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है then there will be a rally towards 3300 which is 700 points or 3%. I'm sorry 30%. सो 30% की यहाँ पे रैली की गुंजाइश है. 30% अगर इंडेक्स भागेगा तो स्टॉक्स कैन रन 50, 60, 70% ऑल्सो, एंड सम स्टॉक्स विच आर वेरी स्मॉल दैट कैन इवन गेट डबल्ड. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यू ट्राई टू स्टिक टू क्वालिटी ओनली. ठीक है, मेरे जो फेवरेट्स हैं यहाँ पे दोज आर PNB एंड कैनरा बैंक. SBI में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज SBI में हो सकता है कि इतना बड़ा अपसाइड ना आए. हो सकता है, मैं कह रहा हूँ. जिनके पास है अच्छी बात है, दैट इज़ अ मोस्ट स्टेबल अमंग PSU बैंक्स. लेकिन मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक अच्छा लगता है. आप उसका चार्ट चेक करें, उसका चार्ट भी कुछ सिमिलर ही है. नाउ लेट्स रिव्यू निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी ऑटो. पहले निफ्टी ऑटो देखते हैं. निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये रॉकेट की तरह ऊपर गया है. 5% ह्यूज ब्रेकआउट. ठीक है, एंड निफ्टी ऑटो इफ यू सी इट हैज़ गिवन अ वेरी नाइस ब्रेकआउट अबव दिस. तो ये जो डाउनफॉल था ये अब हो चुका है रिवर्स, एंड देयर इज मच मोर अपसाइड दैट इज कमिंग अप हियर. हमने इस पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीक में, और मैंने फ्लैग पैटर्न की बात की थी. अगर आपको याद है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिए. इसमें अगर आप देखोगे महिंद्रा महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स आर इन वेरी बुलिश फॉर्मेट. उसके अलावा आई थिंक बजाज ऑटो इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट महिंद्रा और टाटा मोटर्स वॉज द स्टार फॉर लास्ट वीक. महिंद्रा वॉज स्टार फॉर लास्ट 2 वीक्स इन फैक्ट. तो इन दोनों पे आप नज़र रखना. निफ्टी फार्मा. निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो इट इज़ स्टिल इन द कंसोलिडेशन फेज, एंड ये एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, बट ये अपने कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है. सोचने वाली कोई बात नहीं है. ये जो छोटा सा कैंडल बनाया था इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, एंड इट माइट हैपन दैट दिस विल स्टार्ट गेनिंग मोमेंटम स्लोली एंड स्टेडी. तो निफ्टी फार्मा में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हम 14,000 और रादर 13,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दें. मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाता हूँ. ये रहा 13,500 के नीचे तब जब हम क्लोजिंग नहीं देते हैं वीकली बेसिस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऊपर के साइड पे जब तक 14,700 के ऊपर नहीं निकलते हैं तो ये रेंज चलता रहेगा. 14,700 के ऊपर क्लोजिंग आ गई एक बार वीकली बेसिस पे, देन इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू अ रॉकेट मोड अगेन. ठीक है, स्टॉक्स यहाँ पे ग्लेनमार्क, सन फार्मा, सिप्ला, ये 3 मुझे अच्छा लगता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिक्स. एक पिक का रिव्यू जो मैंने बोला था दैट इज ग्लेनमार्क. I will still reiterate that if you want to get into pharma space, please buy this with a stop loss of 490, और अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय करो. आपको ये रेट्स वापस नहीं मिलेंगे. इतना छोटा स्टॉप लॉस आपको दोबारा नहीं मिलेगा. ठीक है, एंड योर टारगेट्स इज गोना बी 680 690 टू स्टार्ट विथ, और उसके बाद जब एक बार ये निकल जाता है 690 के आसपास देन इट विल गो टूवर्ड्स 900. अभी ये 527 का है, तो आपको ये रेट्स दोबारा मिलेंगे नहीं. व्हेन द प्राइस विल ब्रेक 690 उस समय आप देखोगे सभी चिल्ला रहे हैं कि बाय ग्लेनमार्क बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड ऑल. मैं आपको एक एडवांस में ये पिक दे रहा हूँ कि बाय इट, दिस विल गो अप मोस्ट लाइकली. और नहीं भी जाता है तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही छोटा है. अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे कि आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए विच विल बी 200 पॉइंट्स. यहाँ पे इट इज़ ओनली 30-40 पॉइंट्स. तो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस. ये ब्रेकआउट आएगा, नो डाउट इट विल फॉर्म अ
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड उसके टारगेट्स फिर यहाँ पे 900 फॉलोड बाई 1100 1200 भी आएंगे, इसके टारगेट आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, बट आ सकते हैं. सो थिंक अबाउट इट. नाउ टू न्यू पिक्स. फर्स्ट इज IEX. अगर आप IEX का चार्ट देखोगे तो ये रॉकेट की तरह भागा है एकदम, ठीक है. लेकिन वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस नाउ, वो हम डेली चार्ट पे देखेंगे. देखो वीकली चार्ट पे तो आपने देखा कि वो कितना ज़बरदस्त भागा है. डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर इसने छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, एंड फाइनली इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट अबव दिस. ठीक है. सो नाउ हाउ टू एंटर दिस, आई विल टेल यू. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स कितने हाई है. वॉल्यूम्स इतने हाई है मतलब पीपल आर बाइंग लाइक एनीथिंग. यहाँ पे एक कैंडल मुझे बहुत ही यूनिक लगता है. अब देखो एक छोटा सा कैंडल है, रेड कैंडल है, बट इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद इसके नीचे ज़्यादा प्राइस गया नहीं, एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप. सो समवन इज एक्टिव इन दिस काउंटर, एक्यूमुलेटिंग हेवीली. तो मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड है अभी. इसकी अपसाइड यहाँ खत्म नहीं हो रही है, इसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा है. सो वॉट यू शुड डू इज, वेन एवर इट कम्स बैक टू टेस्ट इसका हाई, दैट इज 667, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पे, और ये आएगा नीचे, पेशेंस रखिए, आराम से ये आएगा. वेन एवर इट कम्स टूवर्ड 667 670, वहाँ पे आप एंट्री लो, और उसके बाद आप इसको होल्ड करो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 619 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करो, और इसको ट्रेल करते चले जाओ. एक बार वापस ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा तो अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देना 670 पे, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइड दिस. अनदर स्टॉक इज BSE. अगर आप BSE देखोगे, BSE में एक बहुत ही सुपर गुड पैटर्न है. देखो मैं आपको इसका फुल चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है. BSE गॉट लिस्टेड हियर एट अ प्राइस ऑफ, व्हाट वाज द प्राइस, एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 1200. हाँ 1200 का इसने हाई लगाया था, ठीक है. उसके बाद ये यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है. फाइनल इसने जो टर्न अराउंड दिया था, दैट वाज अराउंड हियर. यहाँ पे मैंने छोटी सी क्वांटिटी उठाई थी, बट फाइनली आई हैव एक्यूमुलेटेड हियर, सो आई एम हाईलाइटिंग इट टू यू पीपल. यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसने मुड़ के नहीं देखा. ये ऊपर गया हायर लो, फिर ऊपर गया, फिर हायर लो, एंड नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस हियर. अब होता क्या है कि वेन एवर ऑल टाइम हाई इज टेकन आउट, एंड वेन आई से ऑल टाइम हाई, सो दिस वॉज द ऑल टाइम हाई. ऑल टाइम हाई वही था जो इसका लिस्टिंग हाई था. वेन एवर ऑल टाइम हाई इज टेकन आउट, वहाँ पे स्टॉक जनरली एक कॉन्सोलिडेशन पैटर्न बनाता है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वही कर रहा है, एक कॉन्सोलिडेशन पैटर्न बनाया है, एंड दिस पैटर्न विल ब्रेक आउट above this, that is 1410, which will break out 100%. यहाँ पे आप देखो क्या है, फिर ये एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड अगर हम इसका लो को कंसिडर करें तो ये लो कितना है, 1023. सो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का ये बॉटम है. तो 1400 के ऊपर एक बार BSE निकलता है तो इसकी टारगेट हो जाएगी 1800 स्ट्रेट अवे. 1800 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले करें. आपको एंट्री कब लेनी है, देखो ये एक छोटा सा पैटर्न यहाँ ब्रेक हुआ है. दिस पैटर्न ब्रेक पॉइंट वाज 1293 एंड 1338 पे बंद हुआ है. आपको यहाँ पे कोई भी अगर रिट्रेसमेंट मिलता है टुवर्ड्स 1300, तो 1300 से लेके करीब 1280 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं. सो 20 पॉइंट्स का आपका बाइंग रेंज होगा, 1280 से लेके 1300, इसके बीच में आपको जब भी बाय करना है आप करो. वहाँ पे बाय करके आप इसको होल्ड करो फॉर 1800 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1200 का स्टॉप लॉस रखो और इसको होल्ड करो. वंस इट ब्रेक्स 1400 एंड सस्टेन्स, शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू 1400 एंड होल्ड इट फॉर 1800. तो आपका ये स्टॉक हो जाएगा फ्री, एंड फ्रॉम 1300 to 1800 is around 500 points, which is almost more than 30%. तो उतने गेंस के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं. दिस इज एट अ वेरी नाइस जंक्चर, यू शुड नॉट मिस दिस रैली.
मुझे पता है ये वाला रैली बहुत जन मिस किए होंगे, ये वाला यहाँ का रैली मिस मत करो प्लीज़, यहाँ पे इसको बाय करो, ठीक है। दैट्स ऑल। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें इसको, and if you like the sector selection and stock selection, please comment and show your appreciation. Thank you so much.